नमस्कार दोस्तों। जितेंद्र राम मांझी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया और यहां पर उधर से अजीत पवार ने दिल्ली में 11 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। और अब बिहार में क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार में बड़े असहज होने लगे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में चिराग पासवान से सवाल पूछा गया कि वह अपनी अगली राजनीति को किस तरह से देखते हैं, आगे क्या करने वाले हैं। तो चिराग पासवान ने कहा कि वो जरूर दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन उनकी नजर बिहार पर है और आने वाले वक्त में वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। यानी चिराग पासवान के दिल में मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश तो है। और हाल ही में उनके नेता हैं आदित्य पांडे, एलजेपी और युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि एलजेपी के तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही बने। यह बयान आता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एलजेपी के बड़े ताकतवर नेता चिराग के करीबी हुलास पांडे के घर पर ईडी की रेड मार दी जाती है। कुछ ऐसे ही पहले भी ईडी की रेड पड़ी थी, पिछले साल भी पड़ी थी। और उसके बाद नीतीश कुमार पलटकर बीजेपी के साथ आ गए थे, सरकार बदल गई थी और अब एक बार फिर रेड पड़ी है। रेड कहां पड़ रही है? चिराग पासवान के करीबियों पर। क्यों पड़ रही है? क्योंकि चिराग पासवान के दिल की तमन्ना वह बड़ी होती जा रही है और चिराग पासवान भी दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस बीच चिराग पासवान अचानक बिहार की सरकार पर हमलावर हो गए हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने अपने ऑफिशियल एक्स से जो लिखा है वो बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव जो सरकार के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने अभ्यर्थियों और छात्रों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे। मैं छात्रों से भी अपील करता हूं कि वह शांतिपूर्ण, रचनात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें। पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का भी मैं कभी समर्थक नहीं रहा। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं, चिराग पासवान के इस पोस्ट में जो तमाम बातें हैं वह इशारा क्या करती हैं? चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज है, या चिराग पासवान अपना सम्मान न होने से नाराज है, या चिराग को लगता है कि बीजेपी को अब उनके नाम पर विचार करना चाहिए। क्योंकि चाहे लेटरल एंट्री का मसला रहा हो, चाहे जातिगत जनगणना का मसला रहा हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग की राय भारतीय जनता पार्टी से अलग ही रही है। और अब दरअसल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ज्यादा तनाव में इस वजह से हैं क्योंकि उनके करीबियों पर छापेमारी की जा रही है, ईडी की रेड पड़ रही है। तो क्या चिराग पासवान के दिल में कोई और प्लान करने लगा है? चिराग पासवान को भी लगने लगा कि अब उनको अपनी राजनीति को बचाना होगा और बीजेपी के साथ रहकर वह केंद्र में मंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति, राज्य की राजनीति, जहां उनका सपना मुख्यमंत्री बनने का है, ऐसे में चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? कैसे वह अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? चिराग पासवान इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके आए हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन अब चिराग पासवान को लगता है कि जितना मिल चुका है उससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा उनको लगता है कि जो डिजर्व करते हैं उनको जरूर मिलना चाहिए। इसी वजह से वह सवाल है दोस्तों। और चिराग पासवान ने खबर तो यह भी आ रही है कि पटना के जो हमारे सोर्सेज हैं, जो पटना में पत्रकार है, खबर ये भी है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल भी की है। अब इस इमरजेंसी मीटिंग में चिराग पासवान कौन सा फैसला लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं चिराग पासवान, यह जानना बेहद जरूरी है, बेहद अहम है कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है। आप क्या सोचते हैं? आखिरकार चिराग पासवान क्या कोई गेम करने वाले हैं? अगर कोई गेम करने वाले हैं तो बिहार में नुकसान किसका करेंगे? इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।